उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग होते ही हम महिलाओं का काम हो जाता है स्टार्ट, और मेरी काम के साथ साथ ब्लॉग भी हो गई है स्टार्ट। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, सबसे पहले घर को क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी तो बच्चों लोगों की छुट्टियाँ आगे बढ़ गई है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, धूप ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से स्कूल की जो छुट्टियाँ हैं वो आगे बढ़ चुकी है। तो हम लोगों को 2-3 दिन का टाइम और भी मिल गया है अपनी मनमानी करने का, मतलब अपनी मर्जी से उठने का। नहीं तो अगर बच्चे लोगों का स्कूल रहता है तो टाइम से उठना ही पड़ता है, और हम लोगों को टाइम टू टाइम खाना नाश्ता सब बना के बच्चों लोगों को देना ही पड़ता है। तो अभी तो बच्चों लोगों की स्कूल की छुट्टियां आगे बढ़ गई है, तो अभी 2-3 दिन जो हम लोग का टाइम मिला है अपनी मर्जी से उठने का, वो अभी हम लोग का चलेगा 2-3 दिन। फिर जब स्कूल खुल जाएगी तो फिर टाइम टू टाइम काम होता रहेगा। तो अभी मैं सबसे पहले सभी रूम में झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब पोछा लगाने की बारी है। क्योंकि होता है ना कि सुबह सुबह अगर काम हो जाए घर का और पूरे घर क्लीन हो जाए तो मन बहुत ही अच्छा लगता है और सुकून सा महसूस होता है कि चलो घर का काम जो है वो निपट चुका है। और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने पर बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। और अभी देख लीजिए मेरे रूम में धूप भी आ चुका है। जब मैं खिड़की खोली थी तब तो धूप नहीं आया था, बट काम करते करते देखिए धूप कितना आ गया है। और खिड़की में जब भी खोलती हूँ तो इस तरह से रोशनी आती है और फिर कुछ देर के बाद धूप भी आ जाती है रूम में। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7 बज रहा है और 7 बजे इतना धूप हो चुका है जो क्या ही कहना। लग रहा है सूरज दादा धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, उनका भी मन कर रहा है धरती पे रहने का और लोगों के साथ कुछ दिन स्पेंड करने का, शायद वही हो रहा है। तो अब मैं घर का जो भी काम है अंदर का झाड़ू पोछा सारा हो चुका है। अब मैं इधर बरामदे में आ गई हूँ और बरामदे को भी अच्छे से धो दूँगी। और इधर मैं लगाई हूँ जो बोतल में मनी प्लांट, उसमें मैं थोड़ा सा पानी भी छिड़क देती हूँ, मतलब डाल देती हूँ, क्योंकि पेड़ पौधों को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और गर्मी के कारण अभी सभी पेड़ पौधे सूख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब जा कर के सारा क्लीनिंग का जो भी काम था मेरा घर बाहर वो सारा हो चुका है। और अब मैं लेके आ गई हूँ अपनी साड़ियाँ, जो मैं कहीं भी जाती हूँ पहन करके तो आती हूँ तो खोल करके रख देती हूँ फोल्ड करके। और जब 3, 4, 5 ऐसे हो जाते हैं तब मैं एक ही बार उसको वॉश करती हूँ। तो जो न्यू मेरी साड़ियाँ होती है वो उसको मैं किस तरह से वॉश करती हूँ वो आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैं ली हूँ इजी वॉश जो आता है, जिसे हम उलेन कपड़े को धोते हैं, वो ले लीजिए और उसको बाल्टी में पानी में डाल करके फिर जितनी भी आपकी महंगी से महंगी कितनी भी साड़ियाँ क्यों ना हो आप उससे धोएंगे तो वो साड़ियाँ कपड़े बहुत ही अच्छे रहते हैं उससे धोने से। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और यहाँ पे मेरी जो नेट वाली साड़ियाँ भी है 2-3, उसको भी मैं धो दे रही हूँ। और मैं घर पे ही जितनी भी मेरी साड़ियाँ होती है वो सब मैं घर पे ही क्लीन करती हूँ, और न्यू का न्यू ही रहता है और अच्छा भी रहता है, कुछ ख़राबी नहीं होती है, मुझे लॉन्ड्री में देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मैं अपनी जितनी भी साड़ियाँ हैं इस तरह से मैं वॉश करती हूँ घर पे ही। और अगर आप लोग को ट्राई करना है तो एक बार आप ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि लॉन्ड्री में मैं तो कभी भी साड़ियों को देती ही नहीं हूँ धोने के लिए, मैं घर पे ही खुद से वॉश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सभी साड़ियाँ मेरी धुल चुकी है, अब इसे पानी से निकालने की बारी आ गई है। तो मैं इसे पानी में 2-3 पानी से इसे मैं बढ़िया से धो लूँगी और फिर इसे मैं धूप में दे दूँगी। धूप में ज़्यादा देर तक मुझे इसे रखना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए मैं जब सूख जाता है तो मैं तुरंत उठा लेती हूँ, धूप में ज़्यादा देर तक नहीं रखती हूँ।
तो कपड़ों का ध्यान भी हम ही लोग को रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो उसे पहनने का भी मन नहीं करता है। और अभी ऊपर से इतने कपड़े महंगे आते हैं, हर डेली तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, इसलिए केयर करना पड़ता है। और केयर करना हम महिलाओं का ही काम होता है, तो सभी चीज़ों पे हम लोगों का ही ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं अपनी जो भी न्यू साड़ियाँ होती है वो इसी तरह से मैं घर पे साफ़ करती हूँ और केयर करती हूँ। और साड़ियाँ मेरी धुल चुकी है सारी, और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि काम करते करते गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जब तक नहीं नहाऊँ तब तक लगता है कि काम बचा हुआ है मेरा। और जब मैं नहा के आ जाती हूँ तो मुझे बहुत ही शांति लगता है कि सारा काम अब मेरा निपट चुका है। तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। तो नहाने के बाद मेरी पूजा पाठ जो भी होती है सुबह की वो हो चुकी है। और अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपने लिए ग्लूकॉन-डी पानी बनाती हूँ, क्योंकि सुबह से तो मैं कुछ भी पानी वगैरह नहीं लेती हूँ। ऐसे में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है, जब तक मैं पूजा पाठ ना करूँ तब तक एक घूंट पानी भी हमसे नहीं पिया जाता है। इसीलिए मैं नहाती हूँ और तुरंत एक गिलास पानी बनाती हूँ अपने लिए ग्लूकॉन-डी के साथ में, और उसे लेती हूँ। और काफ़ी लेट हो चुका है, काम करते करते तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि मैं अभी अकेले पड़ जा रही हूँ। मेरी जो मेड है वो आ नहीं रही है बहुत दिनों से, अभी वो अपने गांव गई है, तब से आई नहीं है, और कुछ कितने दिन नहीं आएगी ये नहीं पता है। तो उस चक्कर में सारा काम मुझे ही निपटाना पड़ता है और लेट हो जाता है। तो अभी मैं फटाफट से तन्नू और मैं अपने लिए बना रही हूँ मैगी, क्योंकि तन्नू को बहुत पसंद है मैगी। तो आज सुबह का जो हम लोग का ब्रेकफास्ट होगा वो होगा मैगी। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ मैगी। देखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ। तेल डाली, थोड़ा सा मिर्च डाली, और शिमला मिर्च जो होता है वो डाली, प्याज डाली, और जो मसाले आते हैं मैगी मसाला वो डाल करके फिर उसमें सॉस वगैरह डाल करके अच्छे से मिक्स करके फ्राई करके मुझे मैगी बनाना होता है। इसी तरह से मैगी पसंद करती है, तन्नू को ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उसी तरह से मैं अक्सर बनाती हूँ। पानी वाली जो मैगी होती है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्याज वगैरह डाल करके अगर बनाती हूँ तो उसका टेस्ट ही अलग आता है, इसीलिए मैं इसी तरह से हमेशा बनाती हूँ। लास्ट में मैं मैगी में डाल दी हूँ सॉस, टमाटो सॉस। और अब फाइनली हमारा मैगी बनके हो गया है तैयार। किन लोगों को मैगी पसंद है जल्दी जल्दी से आ जाइएगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैगी किन को पसंद है। मुझे नहीं, तन्नू को ज़्यादा पसंद है। तो देखिए नाश्ता वगैरह की, उसके बाद मेरी साड़ियाँ सारी सूख चुकी है और यहाँ पे मैं उठा के लेके आई हूँ। सभी साड़ियों को मैं फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि अगर मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसे छोड़ती नहीं हूँ जब तक उसका काम कंप्लीट मैं ना कर लूँ। तो साड़ियों को पहले मैं धोई, फिर सुखाई, फिर अब यहाँ फ़ोल्ड करूँगी। और फ्रेंड्स, साड़ियों को फ़ोल्ड करने के बाद मुझे बनाना है खाना दोपहर का, क्योंकि दोपहर का टाइम भी हो रहा है। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से मैं इन साड़ियों को फ़ोल्ड करके अपने जगह पे तय करके लगा करके रख दूँगी, और फिर मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। और जल्दी जल्दी से मुझे खाना बनाना है, और अपने ब्लॉग को भी जल्दी से मुझे ख़त्म करना होगा शूट करके, क्योंकि आज मेरे घर में आने वाले हैं शाम तक गेस्ट। तो जब गेस्ट आ जाएंगे तो फिर मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं फटाफट से अपने काम को निपटा रही हूँ। और सभी साड़ियों को मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख दूँगी। तो चलिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अब जा कर के आप लोगों से मिल रही हूँ, और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और धूप काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और सुबह में जो मैं साड़ी को धो करके सूखने के लिए दी थी वो सूख चुका है, और इसे ला करके मैं तुरंत फोल्ड कर दी हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि उठा करके ला के रखने से सिकुड़ जाता है, और बिना प्रेस किए फिर हम इसे पहन नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं तुरंत लाती हूँ और इसे फोल्ड कर देती हूँ, तो ये अच्छा रहता है। तो मेरी साड़ी सारी फोल्ड हो चुकी है, और बीच में मैं कुछ काम भी करने लगी थी। और अब दोपहर का टाइम हो चुका है, तो अब मुझे बनाना है खाना। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।